बालकांड प्रथम सोपान। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। सिया बरु रामचंद्र जी की जय। सिया बरु रामचंद्र जी की जय। उघरही बिमल बिलोचन सीके, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय को निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। यूं श्री रामचरित्र रूपी मणि और मणियुक्त गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खाने में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैथा सुकंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्धांचलों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमित दृग दोष विभंजन। तेहि करी विमल बिलेक बिलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर, नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करती हूँ। बदन ऊपर थम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सब प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करती हूँ, जो अनाज से उत्पन्न सब संदेशों को हरने वाले हैं। फिर सब गुरुओं की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधु चरित शुभ चरित कृपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्दई दुरावा, बदनी जेहि जग जस पावा।
संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीव के समान शुद्ध है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित में भी विश्वास शक्ति नहीं है, इसी से वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशुद्ध है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छिद्रों को अपना तन देकर ढक लेता है, अथवा कपास जैसे लोहे काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों को गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जगमग तीरथ राजू। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्मा विचार परचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयागराज है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी का धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार है। सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कले मल हरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। हरि हर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरत नया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटू विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सारद समन सकलेशा।
उस संत समाज रूपी प्राग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवक करने वाले क्लेशों को नष्ट करने वाला है। लौकिक तीरथ राऊं देई सघ फल परगट प्रभाऊं। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है, यूं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझहि जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग। लहाई चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्राग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज्य का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। समंजन फल पेखिए तत्काला काकाई होहि प्रिय बकऊ मराला। सुनिया चरज करें जनी कोई संत सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज्य में स्नान फल तत्काल ऐसा देने में आता है कि कौन कोयल बन जाते हैं, और बकुले हंस यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करें, क्योंकि सत्संगी की महिमा छिपी नहीं है। धन्यवाद।